तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट में मैं बताता हूँ ना। एक्सक्यूज मी बॉबी। श्योर श्योर प्लीज। आइए, बहुत आसान है। देखिए एक पासवर्ड है, मैं बताता हूँ। करिए। मेहता साहब ने बचा लिया। सच सच। अरे यहाँ तो बहुत सारे नेटवर्क हैं। हाँ पॉसिबल है ना, सोसाइटी इतनी बड़ी है, बहुत सारे लोग रहते हैं। वो वीडियो ट्यूशन क्लासेस, उनका ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो ऑन किया होगा ऐसे सब। कई लोगों ने किया होगा ऐसे। लो सब चले भी गए। चले गए चले गए। लेकिन मेरा मेहता ये आ रहा है बस, है ना। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं पासवर्ड देता हूँ। ये पासवर्ड देता हूँ, डालिए, वो सीधा हॉटस्पॉट से आपका शुरू हो जाएगा नेटवर्क। ओके। आप फिर ट्रांसफर कर लीजिएगा पैसा। ये आ गया नेटवर्क आ गया। बस अब 2 मिनट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उससे एग्रीमेंट छीन के मैं फाड़ दूंगा। ये गाड़ी, ये तो भोगीलाल की गाड़ी है। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भोगीलाल जी सेठ जी को 50 लाख का पेमेंट देने आए हो? ऐसा ही होगा। और क्या कारण हो सकता है? वाह, ये तो सुबह सुबह मस्त गुड न्यूज मिल गई। Congratulations and celebration, सेठ जी को भोगीलाल जी ने पैसे दे दिए। Congratulations and celebration, सेठ जी को भोगीलाल जी ने पैसे दे दिए। Congratulations and celebration, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। Congratulations and celebration, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। नमस्ते भोगीलाल जी। अरे ये बागा कहाँ से आ गया? मला काय माहित? अरे आगा तुम? लगता है भोगीलाल ने बागा भाई को पहचान लिया। अरे बाप रे, तुम्हें तो हमारा प्लान खुल जाएगा और भोगीलाल गुस्सा हो जाएगा और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। खुदाई जी अबे अरे भोगीलाल जी, ध्यान पहचान बाद में करना, पहले फटाफट पेमेंट कर दीजिए ना। एक मिनट सुंदर। आगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भोगीलाल जी, आप सेठ जी के घर पे क्या कर रहे हो? सेठ जी का घर? सेठ जी का पेमेंट देने आए हो नहीं? ओ भाई साहब, कौन सेठ जी? ये कोई सेठ जी का घर नहीं है, आप शायद किसी गलत घर में आ गए। अरे भाई, यहाँ पे कोई सेठ जी नहीं रहते हैं। जाओ 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 जाओ। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, समझत का नहीं। देखो बेटा, देखो, यहाँ तुम्हारा कोई सेठ जी नहीं रहता है। यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ, सिर्फ मैं अकेला। हाँ, हम किसी सेठ जी को नहीं जानते हैं भाई साहब, और ना हम आपको जानते हैं। हाँ। जाइए, आप जाइए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ मेहता साहब। ये नेम प्लेट, दादा जी, नेम प्लेट। ये भोगीलाल जी भी नीचे मेरी नेम प्लेट देखी कंपाउंड में। आप भी पहचान गए थे ना कि मैं मेहता हूँ, वैसे ही थे। इन्होंने नेम प्लेट देखी और पहचान गए। जाइए, आप जाइए भाई साहब, आप जाइए। जी जाओ। एक मिनट रुको बागा। नहीं, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बाय। अरे एक मिनट, अरे सुनिए, मुझे जाना है, ऐसा मत कीजिए। अरे रमेश, सुरेश, मेरी बात सुनो। अरे ऐसे आप किसी को ऐसा टिंगा टोली नहीं कर सकते। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं भोगीलाल जी?
भोगीलाल जी, एक बुजुर्ग के घर में इस तरह से हिंसा ठीक बात नहीं है। हाँ बीड़े ट्यूशन क्लासेस, ऐसा लग रहा है 1-2 दिन पहले किसी बीड़े से मिला हूँ। ये कौन है? ये मेरा पोता है टिपेंद्र जय। जय मतलब जितेंद्र, टिपेंद्र जितेंद्र गड़ा। ऐसे क्या बिजनेस है आपके बेटे का? उसकी दुकान है गड़ा ज्वेलर्स। किचन में कोई और भी है क्या? बिल्ली। हाँ बिल्ली। हाँ फिर कोई आवाज आई? वहाँ पे मेरा पालतू कुत्ता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। भागा, ये तुम्हें नहीं जानते पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। देखिए मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे सेठ जी के घर जाना है ना? हाँ तुम्हारे सेठ जी वो कौड़ीमल, राइट? हाँ वही है वही कोडीमल। झूठ! तुम्हारे सेठ जी कौड़ीमल नहीं, बल्कि तुम जेठालाल के यहाँ काम करते। जेठालाल के यहाँ काम करते। हाँ वो शायद बाजू में रहते हैं, मैं जाता हूँ। अच्छा, बाजू में रहते तो यहाँ कैसे आ गए तुम? वो गलती से मैं रास्ता भूल गया। पेमेंट लेना तो तुम्हें याद रहता है। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाले जेठालाल का घर है ना? जेठालाल से सच पता चल गया है, कुछ करो अभी। क्या करूं? नहीं भोगीलाल जी, आपकी कोई गलतफहमी हो रही है। सब अच्छे हैं। अब अंदर चले। हाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए। सुंदर, तुम जिस स्कूल के स्टूडेंट हो ना, मैं वहां का हेडमास्टर हूं। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाले जेठालाल का घर है और बाहर दरवाजे पे उसके नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। नेम प्लेट? फूल के ठीक है साहब, जरा जाइए, नेम प्लेट चेक कीजिए। पीके साहब आप रहने दीजिए, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। ठीक है मैं जाता हूँ, मैं देख कर। कोई नहीं जाएगा। ठीक है वकील साहब, कोई नहीं जाएगा, यही रहिए। पीके साहब आप जाइए, नेम प्लेट चेक कीजिए। ठीक है। नेम प्लेट तो आपको निकालनी थी ना? मैंने तो कोमल भाभी को बोला था। मैंने माधवी भाभी को बोला था। हाँ नहीं बरोबर है, मुझे बोला था, लेकिन इन्होंने मुझे बोला कि मैं कर लूंगी, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने? हाँ सॉरी। ये जेठालाल गड़ा का ही घर है। हो गया कल्याण, उसको सब पता चल गया। पैसे तो गए, अभी जमीन भी गई। वो जेठा भरा, वो ऐसे कैसे जमीन जाएगी हाथ से? और मैं तो कहता हूँ बाहर चल के भोगीलाल पे हल्ला बोल देते हैं। सही बात है, तो आर्या पार करना ही पड़ेगा। आज तो भोगीलाल तभी घर जाएगा जब वो पैसे देगा। अरे चुप ना। हाँ भोगीलाल, हाँ ये मेरा घर है भोगीलाल, जेठालाल चंपकलाल गड़ा का घर। और ये परम पूज्य चंपकलाल जी गड़ा जी जो है वो मेरा बापू जी है। और जो जमीन का सौदा करने तुम यहाँ आए हो ना, वो जमीन मेरे पुरखों की है। और जो जमीन का सौदा करवा रहा है वो सुंदर मेरा साला है। बोल क्या कर लेगा तू? ओ, तो जेठालाल तुम्हारे जीजाजी हैं। अब मुझे समझ में आया कि ये सारा नाटक था। हा? मतलब पहले तुमने धोखे से मुझे यहां बुलाया और उसके बाद मीठी मीठी बातें करके मुझसे पैसा ट्रांसफर कराने वाले थे। और एक बार मैं पैसा ट्रांसफर कर देता तो तुम एग्रीमेंट फाड़ देते।
क्यों, यही प्लान था ना? हाँ हाँ यही प्लान था। हाँ, ये सिर्फ सुंदर का नहीं, हम सब का प्लान था। मतलब बाप, बेटा, साला और ये सब पड़ोसी मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मेरे साथ तुम लोगों ने जो खेल खेला है ना, खेल तो ऊपर वाले ने खेला है भोगीलाल। हम तो हमारा धंधा बचाने के लिए हमारे पुरखों की जमीन बेचने जा रहे थे, लेकिन देख, उस जमीन का खरीदार तू निकला। और अच्छा हुआ कि उस जमीन का खरीदार तू निकला। इसी बहाने तेरा झूठ तो पकड़ा गया। भोगीलाल, ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम्हारा एक घिनौना रूप पूरी दुनिया के सामने आए। पर क्या फायदा, आप सबका ये प्लान तो टाइफिस हो गया। नहीं भोगीलाल, नहीं, न प्लान टाइफिस हुआ है, न प्लान फेल हुआ है। हम लोगों ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया और तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। भोगीलाल, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने झूठे निकलोगे। कल तुम कह रहे थे मेरे पास 50 रुपए तक नहीं है, और आज तुम यहाँ 50 लाख एडवांस देने आ गए। एक ही दिन में कहां से आ गए इतने सारे पैसे? बोल बोल भोगीलाल, बताओ बताओ बोल भोगीलाल जी। अरे ये क्या बताएगा? इसके पास बताने के लिए कोई बहाना ही नहीं बचा है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है भोगीलाल। खेल मेरा नहीं, बल्कि तुम लोगों का खत्म हो गया है। जेठालाल, अब मैं तुम्हें तुम्हारे 50 लाख भी नहीं दूंगा, और ये साइन किया हुआ एग्रीमेंट भी लेके चला जाऊंगा। अरे भोगीलाल, अभी तक तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम मुझे मेरे 50 लाख दे चुके होंगे। उसके पहले तो कोई भी यहाँ से तुम्हें हिलने तक नहीं देगा। क्यों दोस्तों? कैसे जाने नहीं दोगे? मेरे बॉडीगार्ड देखें, रमेश सुरेश। यस सर। बेवकूफ, उसे छोड़ो, मेरे लिए रास्ता क्लियर करो। ओके सर। छोड़ो मत। छोड़ो। वेरी गुड रमेश सुरेश। शाबाश शाबाश शाबाश। पकड़ पकड़ मत। और तुझे फिक्र ना करो, इन दोनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं भी थोड़ा। रोशन भाभी वाह! लस्सी! लस्सी लस्सी रोशन कुर्सी ला। बहुत बड़ा धोखा। मेरी आंखें। शाबाश महिला मंडल। बंद छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कस के बंद, कस के। मेरी आंखें जल रही है, छोड़ो। वेरी गुड। आप लोग इतने सभ्य होकर ऐसे असभ्य काम मत करो प्लीज। अपने गिरेबान में झांक कर देखो ये वकील,
एक वकील होकर तुम ऐसे बेईमान इंसान का साथ देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखा ना भोगीलाल, सीधे सीधे मेरे 50 लाख देते हो, वरना तुम्हारी हालत भी है तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसी कर देंगे हम। क्यों दोस्तों? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जमीन के पेपर मेरे पास है। अरे अकाउंटेंट साहब, ओ अकाउंटेंट साहब, क्यों मेहनत कर रहे हो? ये वही है, मेहनत मत करो। चलिए तो मैं चलता हूँ। मेहता साहब, छीन लो कागज। सुनिए, हाँ? इसके पास तो पिस्तौल है। पीछे पीछे। मैं अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखता हूँ, तो पिस्तौल भी रख सकता हूँ। ओए भोगीलाल, तू शेर को पिस्तौल से डराता है? टोपी जा, वो सच्ची की गाने। शेर का शिकार हो जाएगा। ओए छड मैनू सुंदर। ए भोगीलाल, तू व्यापारी है कि गुंडा? चाचा जी, वैसे हूं तो मैं व्यापारी, तो क्या करूं? आप जैसे लोग मुझे गुंडा बनने पे मजबूर कर देते हैं। भोगीलाल, तुमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भोगीलाल? हाँ। सर से सीधा भोगीलाल? सुंदर, तुझे भी देख लूंगा मैं। तेरे ये भोगीलाल बोलना ना तुझे कितने लाख का पड़ेगा, देखना तो। चलो साइड में आ जाओ साहब। बाबूजी आइए। चलो बबीता जी, एक्सक्यूज मी, साइड में। और पीछे। हाँ, वेरी गुड। कोई होशियारी नहीं है। हाँ? पीछे। हाँ, वेरी गुड। अब जमीन भी नहीं मिलेगी और 50 लाख भी नहीं मिलेंगे। देखता हूं कौन लेता है। ठीक है साहब। हमें तो खोलो। अब ये लोग अंदर रहेंगे और हम लोग फुर हो जाएंगे। हो गया बंटाधार, गई भैंस पानी में। जिसका डर था वही हुआ। हमारी हालत वो हो गई कि हाथ को आया मुंह न लगा। भाई भोगीलाल पैसे ट्रांसफर कर ही रहा था कि बाघा ने आके सब भांडा फोड़ दिया। हमारा भांडा फूट गया और भोगीलाल हमें बंद करके भाग गया है। भोगीलाल सिर्फ हमें ही बंद करके नहीं भागा है, उसने जेठालाल के किस्मत का ताला बंद कर दिया, कुंडी लगा दी ऊपर। अब कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि जमीन के कागज भोगीलाल के पास है। अब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन भी हाथ से गई और 50 लाख रुपए भी नहीं देगा, या फिर कोई आशा की किरण जगेगी और हमारा ये काम होगा, जेठालाल को पैसे मिलेंगे। पता नहीं क्या होगा। रोमांच अपने चरम पे। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। गले में नागों की माला है, बाघों का चोला है, शंभू भोला है, शिव शंकर भोला है। बम बम भोले, जय शिव शंकर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मित्रों, यहाँ गोकुल धाम में आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.